तो आरईटी टीचर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिस तरह से कल के रोज़ आपने देखा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम जजमेंट जो है वो सामने लाई गई, जिसमें ये बताया गया कि जो आरईटीज़ है, जो प्री रेगुलराइजेशन सर्विस के जो 5 साल होते थे, वो अब उनको यानी सीनियरिटी लिस्ट के लिए वो काउंट नहीं होंगे। यानी अब आरईटी टीचर्स जो भी है वो इसका बेनिफिट सीनियरिटी लिस्ट के लिए नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल लाइन टीचर्स फोरम ने इस फैसले का खैर मकदम किया, और जब हमारे साथ कुछ लोगों ने बात की तो उनका मानना था कि हम गुज़िश्ता 11 साल से इंतज़ार कर रहे थे, मुंतज़िर थे कि कब जम्मू कश्मीर लद्दाख ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है इस पर सुनवाई करेगा, और ये डिसीजन जो है उनके हक़ में आया है, जो जनरल लाइन टीचर्स है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो 5 साल रेगुलराइजेशन से पहले के जो है वो सीनियरिटी लिस्ट के लिए काउंट होते थे आरईटीज़ के, तो कहीं ना कहीं जनरल लाइन टीचर्स को जो है वो उससे जो है नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि आरईटी टीचर्स जो है वो सीनियरिटी लिस्ट में काउंट होते थे। उनके जो 5 साल ऐड होते थे तो वो उन्हें जो है बेनिफिट उनका मिलता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से जो कल की जो जजमेंट आई उसमें साफ तौर से ये बताया गया कि ये जो है सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी जो है वो करता था, और इससे कबल सिंगल बेंच ने भी अगर बात करें बताया गया कि दिसंबर 2014 में इन आरईटीज़ के हक़ में ये जो है डिसीजन आया था, जिसमें ये बताया गया था कि इनके ये 5 साल भी काउंट किए जाएं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सरकार की जानिब से भी या के बाद दीगरे ऑर्डर्स निकाले गए कि इन आरईटीज़ को ये फ़ायदा जो है ये मिलना चाहिए, इसका बेनिफिट मिलना चाहिए जो ये 5 साल रेगुलराइजेशन से पहले लगाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं आरईटी स्कीम आई थी, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि दूर दराज इलाकों में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, और पहले 5 साल जो है पहले 1500 पर ये काम करते थे आरईटी टीचर्स को जब लगाया जाता था, और उसके बाद 3000 इनकी सैलरी कर दी गई। लेकिन 5 साल तक इन्हें जो है रेगुलराइज नहीं किया जाता था, और 5 साल के बाद रेगुलराइज होते थे। लेकिन जब आगे इनको सीनियरिटी लिस्ट के लिए बेनिफिट जो है वो सर्विस बेनिफिट जो है वो मिलता था, तो कहीं ना कहीं इनका मानना था कि 5 साल वो भी उसमें काउंट होते थे, जो ये रेगुलराइजेशन से पहले 5 साल डिपार्टमेंट को देते थे या फिर तालीमी इदारों को, तालीमी निज़ाम को देते थे। लेकिन अब ये बड़ा डिसीजन जो है कल के रोज़ आया, और जिसमें साफ तौर से ये बताया गया कि सिविल सर्विस रूल्स जो है 1956 इनकी खिलाफ वर्जी ये करता था, और या फिर हम एजुकेशनल सबॉर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 1979 की बात करें तो इनकी खिलाफ वर्जी ये करता था। तो इसीलिए जो जम्मू कश्मीर लद्दाख ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच है, इसने कल के रोज़ एक बड़ी जजमेंट जो है सामने लाई। इसमें मैं आपको बता दूं कि जस्टिस संजय परिहार हो या जस्टिस संजीव कुमार हो, इनके ज़ेरे निगरानी में ये फ़ैसला आया, ये जजमेंट आई, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 30,000 से ज़ायद जो आरईटीज़ है उनके लिए जो है अच्छी खबर नहीं है। जिन लोगों को जो प्री रेगुलराइजेशन 5 साल होते थे उनका बेनिफिट जो है वो सीनियरिटी लिस्ट में मिलता था, वो नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि क्या आरईटी टीचर्स जो है फर्दर लीगल प्रोसेस के लिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें मैं आपको साफ तौर से ये बता दूं कि इससे किसी तरह का इफ़ेक्ट जो उनके लीव राइट्स है या पेंशनेबल सर्विस है उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी ये बिल्कुल जो रेगुलराइज टीचर्स है, जो जनरल लाइन टीचर्स है, उन्हीं की तरह उनको भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बड़ा फैसला जिसमें ये बताया गया कि प्री रेगुलराइजेशन के जो 5 साल होते थे वो उनकी सीनियरिटी लिस्ट के लिए जो है काउंट नहीं होंगे। तो बड़ी खबर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।